हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन. इफ डायमेंशन ऑफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज वैलिड. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए और बी डिफरेंट डायमेंशन अगर रखता हो, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है. चार ऑप्शन दिया हुआ है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है. तो आइए देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है किस की कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और जिसके द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर बेस्ड है. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? इट इज मीनिंगलेस टू ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि इट इज मीनिंगलेस टू ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. मतलब कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. जैसे हम लोग लेंथ को हमेशा लेंथ में ही ऐड कर सकते हैं, कभी भी लेंथ को केजी में ऐड नहीं कर सकते हैं. मतलब कि 2 kg मैंगो को हम लोग 2 किलोमीटर डिस्टेंस में ऐड नहीं कर सकते हैं. जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए और बी जो है दोनों डिफरेंट क्वांटिटी है. तो जब डिफरेंट क्वांटिटी है तो आप लोग देख सकते हो कि जो थर्ड ऑप्शन है ए माइनस बी, ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि दो डिफरेंट क्वांटिटी में हम माइनस नहीं कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी दिया लेंथ का और मास का, वैसे ही कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप लोग ले सकते हो. वेलोसिटी में से कभी भी एक्सेलरेशन को माइनस नहीं किया जा सकता है. वर्क में से कभी भी हम लोग पोटेंशियल को माइनस नहीं कर सकते हैं. यानी कि जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा गलत ऑप्शन है, ठीक है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये गलत ऑप्शन है. फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये भी गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड किया जा सकता है, और जैसे सब्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटी का, वैसे ही हम लोग ऐड भी डिफरेंट क्वांटिटी का नहीं कर सकते हैं. अब बारी आ रही है फर्स्ट ऑप्शन का. तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा. क्यों राइट आंसर होगा? क्योंकि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है और इस डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें टाइम से डिवाइड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट में वेलोसिटी मिल जाएगा. यानी कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और उससे हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिल सकता है. यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है. अब देखते हैं कि सेकेंड ऑप्शन क्यों गलत है. तो सेकेंड ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल के पावर माइनस ए अपॉन बी है. तो यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी मैथमेटिकल टर्म के पावर हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए. मतलब कि यहाँ पे अगर ए और बी अगर दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं तो दोनों को डिवाइड करने पे कभी भी हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगा. यानी कि या तो फ्रैक्शन में या होल नंबर, कोई भी एक नंबर होना चाहिए, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता है. जैसे हम अगर बात करें तो अगर कोई भी अगर वैल्यू अगर ले लें मैथमेटिकल टर्म का, जैसे मान लेते हैं कि 5 मैं नंबर ले रहा हूँ, तो 5 की पावर हमेशा 1/2 हो सकता है, या 5 की पावर हमेशा कोई एक कंप्लीट नंबर 3 हो सकता है, लेकिन कभी भी 5 की पावर वेलोसिटी नहीं हो सकता है. यानी कि अगर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अगर उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो एक अलग तरह का फिजिकल क्वांटिटी ही मिलेगा हमें, जो कि किसी के पावर वो संभव नहीं है कि वो आ जाए. इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी हमारा क्या है, मीनिंगलेस है. तो जो राइट ऑप्शन है वो आप लोग देख सकते हो कि कौन सा ऑप्शन है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन है. यानी कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं. तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच. गुड लक.